ऋषियों को कथा सुनाते हुए सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जब देवर्षि नारद ने ब्रह्म जी से सती और भगवान शिव की कथा सुनी तो उनके मन में और भी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। नारद जी ने फिर ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे विस्तार से बताइए, देवी सती का जन्म कैसे हुआ, भगवान शिव विवाह के लिए कैसे तैयार हुए, सती ने दक्ष से नाराज होकर अपने शरीर का त्याग कैसे किया, और फिर वे हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में कैसे जन्मी। कृपा करके मुझे उनकी तपस्या, विवाह और कामदेव के नाश की पूरी कथा सुनाइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, प्रारंभ में भगवान शिव निर्गुण, निराकार, निर्विकार और दिव्य थे। वे किसी भी प्रकार के गुणों से परे थे। लेकिन जब उनका संबंध देवी उमा से हुआ तब वे सगुण और शक्तिमान रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी आगे बताते हैं, भगवान शिव के बाएं अंग से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, दाएं अंग से विष्णु प्रकट हुए। तभी से भगवान शिव के तीन प्रमुख रूप माने गए। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु सृष्टि के पालनकर्ता रुद्र, शिव सृष्टि के संहारकर्ता। इसके बाद ब्रह्मा जी ने देवता, दानव और मनुष्यों सहित अनेक जीवों की रचना शुरू की। उन्होंने कई महान अर्षियों को उत्पन्न किया, जैसे मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, भृगुदक्ष, नारद। ये सभी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाए। इसके बाद ब्रह्मा जी के मन में माया का प्रभाव उत्पन्न हुआ। उनके हृदय से एक अत्यंत सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिसका नाम संध्या था। संध्या का रूप बहुत आकर्षक था। दिन में उसका सौंदर्य कम दिखाई देता था, लेकिन रात में उसका रूप और भी सुंदर हो जाता था। वह निरंतर मंत्रों का जाप करती रहती थी। उसकी सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि अर्षि मुनियों का मन भी उससे विचलित हो जाता था। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के मन से एक अत्यंत सुंदर पुरुष भी प्रकट हुआ। उसका रूप अत्यंत आकर्षक था। उसके बाल काले थे, उसके दांत मोतियों की तरह चमकते थे, उसके शरीर से सुगंध निकलती थी, उसकी चाल मदमस्त हाथी की तरह थी, उसकी आंखें कमल के समान सुंदर थीं। वह अत्यंत विनम्र था। उसने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपने ही मुझे उत्पन्न किया है, कृपया मुझे बताइए कि मेरा कर्तव्य क्या है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे श्रेष्ठ पुरुष, तुम सृष्टि के विस्तार में सहायक बनो। तुम अपने 5 पुष्प बाणों से स्त्री और पुरुषों को मोहित करोगे। तुम उनके हृदय में प्रवेश करके प्रेम और आकर्षण उत्पन्न करोगे। इसी से सृष्टि आगे बढ़ेगी। तुम्हारे पुष्पबाण सभी प्राणियों को मोहित करेंगे। इसी कारण वह पुरुष कामदेव या पुष्पबाण के नाम से प्रसिद्ध हुआ।